हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम का आज हम लोग नया अध्याय 41वां अध्याय आरंभ कर रहे हैं। इस अध्याय में कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश करते हैं और मथुरा की नारियां नगर में जो नारियां हैं वो श्री कृष्ण बलराम का अद्भुत सौंदर्य दर्शन करती हैं। श्री कृष्ण बलराम नगर में भ्रमण करते हुए एक धोबी के घाट उतार देते हैं। धोबी का घाट उतार दिया। उसके बाद फूल माली को कृपा किया और बहुत लोगों को कृपा किया। उसके बाद उपजा को कृपा किया। ये हम लोग इस अध्याय में श्रवण करेंगे। और अक्रूर की स्तुति जो हम लोग अभी तक श्रवण करते आ रहे हैं वो समाप्त होती है अभी। अक्रूर की स्तुति समाप्ति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्री शुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपु भूय समाहरत् कृष्ण नटो नाट्यमिवात्मना। मैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित महाराज, इस प्रकार अक्रूर जी स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपना दिव्य रूप दर्शन कराया, फिर छुपा लिया। जैसे कोई नट अभिनय में अनेक रूप दिखाकर अभिनय के अंत में वापस छुपा लेता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुवतस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले बपु भूय समाहरत कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मना। अक्रूर जी स्तुति कर रहे थे। अक्रूर जी स्तुति कर रहे थे और भगवान ने अक्रूर जी की स्तुति का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। जैसे कभी भी कोई स्तुति करता है तो कुछ बदले में बोलते हैं भगवान, कुछ न कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि भगवान ने कुछ बोला नहीं और क्या किया, तुरंत अपना रूप को अंतर्धान कर लिया। भगवान ने अपना रूप को अंतर्धान कर लिया। पहले पहले लिखा है कि स्तुवतस्तस्य भगवान दर्शयित्वा जले वपु भूय समाहरत कृष्ण। तो अभी तक अक्रूर जी क्या देख रहे थे, भगवान नारायण शेष नाग के ऊपर सो रहे हैं और सब लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान का वैकुंठ का दर्शन कर रहा था अक्रूर जी, कर रहे थे। वैकुंठ का दर्शन कर रहे थे और स्तुति कर रहे थे। बहुत अच्छा स्तुति भी किया। लास्ट में कहा, मैं शरणागत हूँ आपका, मेरे को आपकी माया के इस चंगुल से उद्धार कीजिए, ऐसा उन्होंने प्रार्थना किया। मेरे को निकालिए इस संसार के चंगुल से। तो कृष्ण ने ये स्तुति को बीच में ही ऐसा लिखा है, जीव गोस्वामी लिखते हैं कि अचानक कृष्ण स्तुति करते करते बीच में ही कृष्ण अ, अपने रूप को संवरण कर ले, नारायण रूप को, और वापस उन्होंने कृष्ण बलराम को देखा पानी में। भूय फिर से उन्होंने पहले जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा देखा फिर वो अंतर्धान हो गए। तो यहाँ लिखा है, नटो नाट्यम एवात्म। जैसे कोई अभिनय करता हो, वो अभिनय करता एक ड्रामा में
समझ लीजिए एक ड्रामा हो रहा है, तो एक अभिनय करता पहले एक रूप लेके स्टेज पे आता है और परफॉर्मेंस करता है, वही नीचे उतर के दूसरा ड्रेस पहन के तुरंत सिंगर आता है दूसरे को, जो साधारण लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो से एक्टर आया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ कुछ ड्रामा में कि क्विकली ड्रेस चेंज कर लेते हैं फास्ट और आ जाते हैं, तो ऑडियंस को नहीं लगेगा कि ये सेम एक्टर है। फिर दूसरा ड्रेस तीसरा ड्रेस दो तीन ड्रेस पहन लेते हैं कि ड्रामा, लेकिन सब के सब अभिनय वाले ड्रेस है, असली ड्रेस तो उसका दूसरा ही कुछ है। इसी प्रकार कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को अलग अलग रूप वहां दिखाया और फिर सब रूप को संवरण करके वापस ओरिजिनल रूप में आ गए। ओरिजिनल रूप में आ गए, इसका मतलब जो अभी तक जो दिखाया गया था वो ड्रामा के जैसा था, ये अर्थ हुआ। पानी के अंदर सब अलग अलग रूप भगवान ने दिखाया अक्रूर जी को, अपना ऐश्वर्य अपना महिमा अक्रूर जी को भगवान ने दिखाया। तो फिर आगे क्या हुआ, सोऽपि चान्तरितं वीक्ष्य जलाद् उन्मज्ज सत्वर कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागतम्। तब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का यह दिव्य रूप अंतर्धान हो गया है, तो वो जल से बाहर निकल आए और जल्दी से सारे आवश्यक संध्या आदि नित्य कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे श्री कृष्ण के परमेश्वर को देखकर बहुत ही विस्मित हो रहे थे। जब पानी के अंदर अक्रूर जी ने देखा कि अभी भगवान अंतर्धान हो गए, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, फिर पानी से बाहर निकले अक्रूर जी। बाहर निकल के उन्होंने सारे कृत्य किए, संध्या आदि कृत्य किए। कृत्य करके फिर भगवान बहुत आश्चर्यचकित होकर के अक्रूर जी रथ पे वापस लौटते हैं। तो कृत्य के बारे में जिन गोस्वामी लिखते हैं, आवश्यकम कृत्यम माध्यान्निक जलाधिष्ठान का भगवत पूजादिकम। तो क्या किया अक्रूर जी ने, मध्याह्न काल का संध्या, जैसे त्रिसंध्या होती है, ब्राह्मण को 3 बार संध्या का गायत्री का जप करने का विधि विधान है। जो ब्राह्मण कहलाता है उसको दिन में 3 बार गायत्री का जाप करना चाहिए। वो जनोई इसलिए पहनाया हुआ है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 99% लोग ब्राह्मण लोग को दिखाई नहीं पड़ता, मैंने नहीं देखा किसी ब्राह्मण को गायत्री का जप करते हुए। इस शहर में तो नहीं दिखते, कलकत्ता में तो नहीं दिखे। 3 बार ब्राह्मण लोग गायत्री करते हुए किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो पोइता सब पहने हैं, जनोई सबके गले में दिख रहा है। लेकिन जनोई क्यों पहनते हैं, गायत्री करने के लिए। गायत्री नहीं करते तो जनोई पहनने का अर्थ क्या है। 3 बार गायत्री करना होता है ब्राह्मणों को, सुबह दोपहर को और शाम को। उसको त्रिसंध्या कहते हैं, त्रिसंध्या। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य एकदम सर के ऊपर रहेगा तब, और फिर सूर्य डूबेगा अस्त होगा तब। पूरे ये अक्रूर जी ने मध्याह्न काल का गायत्री का जप किया। और जब भी किसी जलाशय में जाएंगे, गंगा में या किसी तीर्थ में, तभी पानी में गायत्री करने का नियम है, अच्छा होता है वहां करने से। अच्छा, पानी में आधा कमर तक पानी में खड़े होके करने का नियम है। तो अक्रूर जी ने किया, और क्या किया, जलाधिष्ठान भगवत पूजा आदि। जलाधिष्ठान भगवत पूजा अधिकम तच्चाभिव्यंजितम। और क्या किया उन्होंने, जो जल के अधिष्ठाता देवता है और जल में जो भगवान रहते हैं उनकी पूजा की। इसके बारे में विष्णु पुराण में
पराशर मुनि लिखते हैं, अर्चयामास सर्वेशम धूप पुष्पेर्मनोमय। तो यहाँ लिखते हैं कि अक्रूर जी ने पूजा किया, अर्चना किया, किसका? सर्वेश्वर, जो भगवान सर्वत्र विराज करते हैं, जो पानी में भी विराज करते हैं, उन भगवान की अक्रूर ने पूजा की। कैसे पूजा की? धूप, धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजा की। धूप दीप पुष्प कहाँ आ गया पानी में? तो बोलते मनोमय, मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप से अक्रूर जी ने भगवान का धूप दीप गंध इत्यादि सब चीजों से पूजा किया। कैसे किया? जले नहीं वो तत्त कल्पना, पानी में ही कल्पना किया। मतलब एक पानी लिया, थोड़ा पानी दे रहे और बोलेंगे इदम एष धूप, पानी से बोलेंगे एष पुष्प, पानी से बोलेंगे इदम आसनम। तो इस तरह से पानी दे दे के पूजा किया पानी से। ये नियम है जो जन निवास प्रभु हम लोग को पूजा की विधि सिखा रहे थे। तो उन्होंने बताया था कि आप एक आचमन पात्र में पानी लीजिए और चम्मच लीजिए, तो पानी से आप सब कुछ देते जाइए। धूप दीप नैवेद्य, जो षोडश उपचार, षोडश उपचार से भगवान की पूजा होती है। 16 उपचार आप पानी से दे सकते हैं, शास्त्र विधि है। तो ये मानसिक पूजा कहलाती है और इसकी महिमा बहुत है। अक्रोच ने ऐसी पूजा की। अक्रूर बहुत विस्मित थे। अक्रूर बहुत विस्मित, आश्चर्यचकित होके आए। बहुत आश्चर्यचकित थे, उनके चेहरे के ऊपर आश्चर्य के चिन्ह दिख रहे थे। वो क्या थे आगे लिखते हैं, तमपृच्छत् ऋषिकेश किं ते दृष्टमिवाद्भुतम् भूमौ व्यतीतो येव तथा त्वां लक्षयामहे। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को पूछा, ये चाचा जी, आपने पृथ्वी में, आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा मालूम पड़ रहा है, जान पड़ रहा है कि आपने कुछ आश्चर्य देखा है। ऐसा, जब अक्रूर जी जल से बाहर निकले तो अक्रूर जी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी खुली हुई थी, विस्फारित नयन थे। जैसे कोई बहुत आश्चर्यचकित, जो आंख बड़ी खुल जाते हैं ना, ऐसे आंखें खुल गई थी अक्रूर जी की। और उनके चेहरे के ऊपर बहुत आश्चर्य चिन्ह थे। उसको देख करके भगवान ने पूछा कि अक्रूर जी, आपने कोई जमुना के पानी में कोई आश्चर्य देखा क्या? आपको देख के बहुत आश्चर्य लग रहा है। तो यहाँ पर भगवान ने खुद अक्रूर जी को पानी के अंदर वो अद्भुत दृश्य दिखाया और भगवान अंतर्धान हो गए। अक्रूर जी तो स्तुति किए, उस समय भगवान कुछ बोले नहीं, अंतर्धान हो गए। अब अक्रूर जी बाहर आए तो कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को पूछा कि चाचा जी, आपने पानी में क्या देखा? कुछ देखा क्या? आप इतने आश्चर्यचकित लग रहे हैं। मतलब कृष्ण वो अक्रूर जी को बोल रहे हैं कि वो मैंने तो दिखाया तुमको, जो देखा रथ में, पानी में जो देखा वो मैं था। पता समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ ऋषिकेश शब्द आया है। ऋषिकेश मतलब भगवान इंद्रियों के स्वामी है। तो उनको ऐसे भी पता चल गया, भगवान तो जानते ही है कि अक्रूर जी के मन में क्या भाव है, अक्रूर जी क्या देखे। उन्होंने तो सब कुछ दिखाया, फिर भी पूछ रहे हैं।
लक्ष्यामय, तुम्हारे चेहरे पे लक्षण से बता रहा हूँ। मतलब अक्रूर जी को कृष्ण बलराम ने पता चलने नहीं दिया कि मैंने दिखाया। वो बोले तुम्हारे शरीर पे कुछ लक्षण दिख रहे, लगता है तुम कोई आश्चर्यचकित जमुना पानी में कुछ देखा है तुमने, ऐसा कृष्ण पूछे। भूमो व्यति तो आप पृथ्वी पे कोई आश्चर्य देखा, या आकाश में कोई आश्चर्य देखा, या पानी में कहाँ आपने आश्चर्य देखा? पृथ्वी पे कुछ आश्चर्य दिखाई पड़ा क्या? पृथ्वी तो हम तो कुछ देख नहीं रहे, आश्चर्य हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। आकाश में भी कुछ दिख नहीं रहा है। लगता है पानी में कुछ देखा होगा, क्योंकि पानी के अंदर हम लोग तो नहीं गए, हम तो बाहर हैं दोनों। पानी के अंदर कुछ आपने देखा लगता है। मतलब बलराम जी नहीं जानते ना, इसलिए कृष्ण शायद बोल रहे हैं। क्योंकि कृष्ण तो दिखा है, लेकिन बलराम जी को पता नहीं, बलराम जी तो साइड में बैठे हैं, उनको नहीं पता है कि कृष्ण ने क्या चमत्कार अक्रूर जी को दिखाया। इसलिए कृष्ण अक्रूर जी को बोल रहे हैं। तो अक्रूर जी कहते हैं उत्तर में, अद्भुतानि हयावन्ति भूमौ वियति वा जले, वै विश्वात्मकेतानि किं मे दृष्टं विपश्यत। अद्भुतानि हयावन्ति भूमौ वियति वा जले, तानि विश्वात्मकी वही विश्वात्मकी तानि किं मे दृष्टं विपश्यत। ठाकुर जी ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, पृथ्वी, आकाश और जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो? तो अक्रूर जी ने, कृष्ण ने पूछा कि आपने जल में क्या देखा ऐसा आश्चर्य कि आपके चेहरे पे इतना आश्चर्य दिख रहा है, क्या बात क्या है? तो अक्रूर जी कहते हैं कि हाँ, वो मैंने जल में तो एक आश्चर्य देखा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो आपको मैं अभी देख रहा हूँ, आपका जो रूप देख रहा हूँ, वो उससे भी आश्चर्यमय है। ये रूप को देखने के बाद और कोई आश्चर्य बाकी देखना नहीं रहता है। और फिर अक्रूर जी कहते हैं कि जो आकाश में और पृथ्वी पे और पानी में जितने भी आश्चर्य हैं, वो आपके द्वारा ही सृष्ट हैं। भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने विभूति योग का वर्णन किया। उसमें बहुत सारे विभूतियों का वर्णन किया। आकाश में चंद्रमा का, सूर्य का, तारा, सागर, नदी, पानी, सबका इसमें। और फिर लास्ट में कृष्ण ने क्या कहा, यद यद विभूतिमत्सत्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्। संसार में जो भी तुमको ऐश्वर्य, आश्चर्यमय, अद्भुत चीजें दिखती है, सब तुम समझना कि मेरे अंश से उद्भूत है, मेरे द्वारा सृष्ट है। तो अक्रूर जी ने कहा कि संसार में जो भी आश्चर्य है, वो आपसे श्रेष्ठ है। तो गीता में कृष्ण बोलते हैं 10वें अध्याय में कि अगर दुनिया में कोई सबसे शक्तिशाली आदमी है, तो समझना चाहिए कि वो शक्ति कृष्ण से आ रही है। कोई सबसे बुद्धिमान है दुनिया में, बहुत इंटेलिजेंट है, तो समझना चाहिए कि वो बुद्धि कृष्ण से आ रही है। दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा सुंदर कोई वस्तु है, तो समझना चाहिए कि वो सौंदर्य कृष्ण से आ रहा है। ऐसे दुनिया में जो भी कुछ आश्चर्यमय चीजें हैं, सब कृष्ण उनके सोर्स है। कृष्ण पावर हाउस है, वहां से लाइन कनेक्शन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लाइन आ रहा है, वो ये उससे देख के आप मोहित हो जा रहे हैं, हम लोग मोहित हो जा रहे हैं। लेकिन
वो मोहित करने की शक्ति, पूरा सागर वहां पर कृष्ण के पास है, पावर हाउस कृष्ण के पास है। ऐसा समझना चाहिए। तो यही बोल रहे अक्रूर जी कि वो तो मैंने आश्चर्य देखा, वो तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपका ये जो रूप है, जो सौंदर्य है, उसमें सारे जगत का आश्चर्य है। तो गुरु जी का कहना है कि पहला नंबर तो सारे विश्व में जितना आश्चर्य है वो आपसे ही है, क्योंकि आप विश्वात्मा हैं। आप विश्वात्मा है तो आपने सारा। दूसरा बात है कि आपका ये जो रूप है, श्री कृष्ण रूप, वो उससे भी ज्यादा आश्चर्यमय और भी सुंदर है। इस रूप को देखने के बाद और कोई आश्चर्य देखने की मन में इच्छा रहनी नहीं चाहिए। ये कहने का अर्थ है। लेकिन अक्रूर जी के चेहरे पे तो आश्चर्य चिन्ह दिख रहे थे। कृष्ण ने देखा कि अक्रूर जी बहुत आश्चर्यचकित हो चुके हैं। पहले कृष्ण को देख के आश्चर्य नहीं हुए थे, जैसा आश्चर्य वो देखे हुए। तो क्यों ऐसा आश्चर्य हुआ? वो आश्चर्य इसलिए हुआ कि अक्रूर जी ने समझा कि वाह, ये जो कृष्ण बलराम है जिनको मैं ले जा रहा हूँ, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इनकी महिमा बहुत है। ये वे नारायण भी इनके अंश है। ऐसा अक्रूर जी को अनुभव हुआ, इसलिए आश्चर्यचकित थे। और फिर अक्रूर जी ये कहते हैं कि आपका इस रूप में जो सुंदरता है, इस सुंदरता को देख के और कहीं आश्चर्य होना नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान ने विराट रूप का दर्शन करवाया, विश्व रूप का, वो आश्चर्यमय था। लेकिन बाद में अर्जुन जी बोले नहीं, हमको आपका वही रूप देखना है, द्विभुज मुरलीधर रूप। द्विभुज मुरलीधर रूप उनको ज्यादा अच्छा लगा अर्जुन को बाद में। ये बात है। और ऐसा भी आज से लिखने का अभी कृष्ण ने अपना सौंदर्य रूप और विशेष बढ़ा के अक्रूर जी को फिर से दिखाया। अक्रूर जी वो रूप को देख के और आश्चर्यचकित हुए। आगे यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियथिवाजले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टन्यवाद्भुतम्। यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियथिवाजले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमेवाद्भुतम्। हे भगवान, पूरे संसार में जितने भी अद्भुत वस्तुएं हैं, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे जल में हो, अथवा आकाश में हो, वो सब की सब आप में है। और मैं अभी आपको देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? इस बात में और अक्रूर एकदम और स्पष्ट करते हैं। पिछले श्लोक में सुन के ऐसा लग रहा था कि हाँ, कि सब पृथ्वी पे, जल में और आकाश में जो आश्चर्य है, वो भगवान आप में विश्वात्मा रूप में है। इसलिए आपका विश्वात्मा रूप जब मैंने देख लिया तो फिर हमको कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा लग रहा था। लेकिन इस श्लोक में स्पष्ट कहते नहीं नहीं, आपका ये जो रूप अभी मैं देख रहा हूँ, जो आप रथ के ऊपर बैठे हैं, आप दोनों भाई, इसको मैं देख रहा हूँ हे प्रभु। और आपका ये रूप इतना सुंदर है। पूरी दुनिया में जितना भी आश्चर्य है, जितना भी सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, सब इस रूप के अंदर है आपके। आपका ये रूप उससे भी महिमावान है। इसको देखने के बाद और कुछ अद्भुत देखने का कुछ बाकी नहीं रहता है। इससे अद्भुत और कुछ नहीं है।
इत्युक्त्वा चोदयामास चन्दनं गान्धिनी सुधा मथुरामनयत् रामं कृष्णं चैव दिनात्ते। इस प्रकार बोल के अक्रूर ने रथ को चला दिया। मतलब अक्रूर जी ने कुछ बोला नहीं। पानी के अंदर उन्होंने क्या देखा है, अक्रूर जी बोले नहीं, खाली यही बोले कि आपका इस रूप बहुत सुंदर है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अक्रूर जी कुछ बोले नहीं और अक्रूर जी ने रथ चला दिया। कृष्ण बलराम को रथ चला के मथुरा लेके आए। और मथुरा आते आते क्या हुआ, दिनात थे, संध्या हो गया, शाम के समय मथुरा पहुंचे। यहाँ पर शाम को मथुरा पहुंचे। यहाँ पर सवाल होता है कि मथुरा से बहुत पास में ही था ये अक्रूर का वो तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ज्यादा दूर नहीं था। तो इतने में शाम क्यों हो गया, सुबह निकले थे। और यहाँ पर ब्रह्म तीर्थ में पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गया। यहाँ नहाए अक्रूर जी, गायत्री किए, और मथुरा पहुंचते पहुंचते शाम हो गया। इतना समय क्यों लगा, जबकि लिखा है कि रथ बहुत वायु वेग से चल रहा था। फिर आप अगर चल के भी जाएंगे, तो 2-4 घंटे का रास्ता है। 2-4 घंटे में आप पहुंच जाएंगे वहां से, नंदगांव से मथुरा, ज्यादा दूर नहीं है। और अखरू जी जहाँ स्नान किए वहां से तो एकदम पास में था। तो इतना समय क्यों लग गया, इसका उत्तर अगले श्लोक में दिया गया है कि इतना समय क्यों लग गया, शाम क्यों हो गया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं क्यों लेट हुआ कृष्ण को जाने में। मार्गे ग्राम जना राजन तत्र तत्रोपसंगता वसुदेव सुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददु। तो लेट होने का कारण स्पष्ट दिख रहा है। मार्गे, रास्ते में, ग्राम जना, गांव के लोग की भीड़ हो गई। मथुरा के आसपास जो छोटे छोटे गांव हैं, वो गांव के लोग, रास्ते में इतनी भीड़ हो गई। आप सोचिए, आपने कोई सेलिब्रिटी जब आता है, आप कभी देखे कि नहीं, हमने देखा नहीं लेकिन सुना। जब एक सेलिब्रिटी कहीं आता है, उज्जैन मंदिर ओपनिंग के समय एक सेलिब्रिटी कोई आए थे, तो इतना भीड़, इतना भीड़, इतना भीड़ कि मतलब आप, लोग छत के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, दीवार के ऊपर जा रहे हैं, टेरेस के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, नीचे जगह नहीं है खड़ा होने की। चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप आए थे सन्यास के बाद, ओहो, वर्णन सुनने से दिमाग खराब हो जाएगा, कितना भीड़ हो गया। ऐसा ही है, कृष्ण, साक्षात कृष्ण मथुरा आ रहे हैं। और मथुरा में लगभग लगभग सबको पता चल गया अभी कि वासुदेव जो है, देवकी है जिसको कंस ने जेल में बांध के रखा है, उनके 2 पुत्र हैं, वो वृंदावन रहते हैं। और वो अभी वापस मथुरा आ रहे हैं। वो लोग आएंगे और कंस को अभी ना सबक सिखाएंगे। ऐसा लगभग सबको बात फैल गया। इसलिए उनको देखने का क्यूरियोसिटी कितना हो सकता है, समझ सकते हैं। इसलिए लाखों लाखों की भीड़ रास्ते पे लग गई है कृष्ण को देखने के लिए। रास्ता एकदम जाम, चक्का जाम, रथ चल ही नहीं सकता है, इतना भीड़। इसलिए कहा मार्गे ग्राम जना तत्र तत्र उपसंगता। दोनों तरफ, मार्ग के दोनों तरफ लाखों की संख्या में लोग खड़े थे। और वसुदेव सुतो वीक्ष, उन्होंने देखा कि वसुदेव के दोनों पुत्र रथ के ऊपर बैठे हैं। प्रीता दृष्टि न चाददु, जब कोई कृष्ण को देख रहे थे तो अपनी आंख को, नजर को वहां से हिला नहीं पा रहे थे, दूर नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण को जब देखते थे वो लोग,
पहली बार देख रहे कृष्ण को, इतने सुंदर है कृष्ण, तो अपनी आंख को वहां से हटा नहीं पा रहे थे। कृष्ण इतने सुंदर है, अगर कोई देखेगा पहली बार तो देखने में कितना टाइम लग सकता है, सोचिए एक एक अंग को देखने में कितना टाइम लग जाएगा, इतने सुंदर है कृष्ण। तो जब कोई अपनी आंखों को हिला नहीं पा रहे, तो फिर कृष्ण बलराम को उचित नहीं है कि उनको अवहेला करके, उनको अपमान करके जबरदस्ती आगे बढ़ जाए। इसलिए जो लोग दर्शन कर रहे थे रास्ते में, उनको कृष्ण को थोड़ा तो आदान प्रदान करना था। रथ के ऊपर से ही थोड़ा उनको आश्वासन दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं इस तरह से, इसलिए समय लग गया। यद्यपि नजीक ही था, लेकिन वहां पहुंचने में इसलिए समय लगा। लेकिन जो बाकी ग्वाले थे, नंद महाराज और ग्वाले जितने, वो लोग पहले ही पहुंच गए थे। वो लोग तो बहुत पहले पहुंच गए, क्योंकि इनको तो बहुत समय लग गया। सुबह निकले हैं, सोचिए, और शाम हो गया, जबकि रास्ता है 1-2 घंटे का। नंद महाराज लोग तो स्पीड में निकले, और वो लोग जब देखे अक्रूर जी स्नान वान कर रहे हैं, तो वो लोग आगे बढ़ गए। हम लोग आगे जाके वेट करते हैं। फिर अक्रूर जी को स्नान करते भी नहीं देखा। वो लोग किस तरह से रास्ते में अलग हो गए। अक्रूर जी का और कृष्ण बलराम का रथ अलग दिशा में चला गया, नंद महाराज अलग दिशा से निकल गए, और निकल के फिर आगे, हाँ, वो कृष्ण का जो रथ का पहिया था, उसका ढूंढ रहे थे कहाँ से रथ गया, कहाँ से, ढूंढते ढूंढते, हाँ, 2 मार्ग था, तो फिर 2 मार्ग जाके आगे मिलता है। वहां जब 2 मार्ग आके मिलता है, तो वहां देखिए कि वहां जरूर मिलेंगे। वहां से वो लोग आएंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, वहां जाके जरूर मिलेंगे। वहां जब पहुंचे तो देखिए वहां पर तो अभी तक रथ आया नहीं कृष्ण बलराम का। कहाँ फंस गए लोग। वहां पर सब नंद महाराज सब लोग मथुरा के बाहर, शहर के बाहर ही, घुसे नहीं, बाहर ही खड़े हो गए सब, और इंतजार कर रहे थे कि कृष्ण बलराम का रथ आएगा, फिर हम लोग अंदर में प्रवेश करेंगे। तावत् व्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयो घृतः पुरोपवान् आसाद्य प्रतीक्षन्तो मता स्थिरे। प्रतीक्षा कर रहे थे नंद महाराज लोग। नगर के बाहर एक उपवन था, उस उपवन में उनको रहने का, उन्होंने टेंट लगा के रहने का विचार किया था। वहां पर वो लोग पहुंच गए, उपवन में जहाँ पर टेंट लगा के रहना था, और वहां पर इंतजार करने लगे कृष्ण बलराम के रथ, और खड़े रहे। कृष्ण बलराम को आने दीजिए, फिर हम लोग आगे का प्रोग्राम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। वो सब डबल दिख रहा है। दिन में कोई गड़बड़ है?